पुश्तैनी हवेली का रहस्य। रवि की साहसिक कथा। रवि को अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने गांव में पुश्तैनी हवेली विरासत में मिली। हवेली के बारे में गांव वालों के बीच कई कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि वहां अजीब घटनाएं होती थी। लेकिन रवि पढ़ा लिखा और आधुनिक सोच का लड़का था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। रवि जब गांव पहुंचा तो उसे हवेली की हालत देखकर हैरानी हुई। यह जगह खंडहर जैसी लग रही थी। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और दीवारों पर सीलन थी। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने रवि को चेतावनी दी, बेटा, इस हवेली में मत रहो। यहाँ आत्माएं भटकती हैं। तुम्हारे दादाजी ने भी इसे छोड़ दिया था। रवि ने उनकी बात हंसकर टाल दी और हवेली में प्रवेश किया। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी, फर्श पर धूल जमी थी और हर कोने में अंधेरा था। लेकिन रवि ने ध्यान नहीं दिया। उसने एक कमरा साफ किया, बैग रखा और सोने की तैयारी की। रात के 12 बजे रवि को अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह जाग गया और चारों ओर देखने लगा। उसने महसूस किया कि हवेली के दूसरे कमरे से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। वह टॉर्च लेकर उस कमरे की ओर बढ़ा। जब उसने दरवाजा खोला तो उसे वहां एक पुरानी पेंटिंग मिली। उस पेंटिंग में एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। महिला की आंखें उसे घूर रही थी। अगली सुबह रवि ने गांव वालों से उस पेंटिंग के बारे में पूछा। रामलाल ने कहा, यह पेंटिंग तुम्हारी परदादी की है। वह बहुत क्रूर महिला थी। जाता है कि उन्होंने अपने पति को मार डाला था और फिर खुद को उसी हवेली में फांसी लगा ली थी। तभी से उनकी आत्मा यहाँ भटक रही है। रवि को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे अफवाह मानकर फिर से नजरअंदाज कर दिया। दूसरी रात जब रवि सोने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद होने लगा। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसे फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार वह आवाज बहुत करीब थी। रवि ने देखा कि पेंटिंग की महिला का चेहरा अब बदल चुका था। वह पेंटिंग से बाहर आते हुए दिख रही थी। डर के मारे रवि की चीख निकल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो महिला उसके सामने खड़ी थी। महिला ने एक गहरी और ठंडी आवाज में कहा, मैंने अपने पति को मारा नहीं, मुझे फंसाया गया। अब मैं इस हवेली से मुक्त होना चाहती हूँ। तुम ही मेरे आखिरी वारिस हो। रवि को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम्हें कैसे मुक्त कर सकता हूं? महिला ने कहा, तुम्हें उस कमरे को खोलना होगा जहां मेरी मौत हुई थी। वहां एक ताबूत में मेरा सच छुपा है। उसे बाहर लाओ। अगली सुबह रवि ने साहस दिखाया और उस कमरे को खोजा। दरवाजा जंग लगा था, लेकिन किसी तरह उसने उसे खोला। अंदर अंधेरा था। एक ताबूत रखा था। जब रवि ने ताबूत खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि परदादी को उनके पति ने ही मारने की साजिश रची थी ताकि उनकी दौलत हड़प सके। लेकिन सच्चाई सामने आने से पहले ही उनका पति भाग गया। डायरी के साथ रवि ने गांव में पंचायत बुलाई और सच्चाई सबके सामने रखी। परदादी की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने रवि को धन्यवाद दिया और हवेली को छोड़कर चली गई।
रवि ने हवेली को छोड़ दिया और इसे गांव के मंदिर को दान कर दिया। लेकिन जब वह गांव से जा रहा था तो उसने अपनी कार के शीशे में देखा कि उसकी परदादी की परछाई अभी भी उसे देख रही थी। हर पुरानी कहानी के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए।